हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023, सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 और सीजीएल जो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है, ये सीरीज जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 से 15 प्रश्न इसी सीरीज से देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, मैंने 3 वीडियो कराया था, 1 से लेकर 150 तक। उसमें से 3 प्रश्न अभी तक रिपीट किया है। आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर रिपीट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का 151 प्रश्न है कि पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, किस बैंक को प्राप्त हुआ है? तो कैनरा बैंक। आपका अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न एसएससी पूछता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। आपका अगला प्रश्न है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल रूस का है। आपका अगला प्रश्न है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आपका अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इस बार के एमटीएस में भी आया है, फेज 11 में भी आया है। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। आपका अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा। आपका अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देविका रानी। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में। आपका अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 में। आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा ये रचित है। कि आपका अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। आपका अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस बार के फेज 11 में और एमटीएस में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था?
अकबर ने चलाया था। आपका अगला प्रश्न है कि नेफ्ट NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन। आपका अगला प्रश्न है कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठक का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। हेलो फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 जीके प्रश्न है, क्योंकि इस बार के MTS में यही 1000 सेट से प्रश्न को रिपीट किया है। आने वाले एग्जाम में यही 1000 सेट से रिपीट करेगा, क्योंकि 14 जुलाई SSC CGL का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मैंने सिर्फ 1 से लेकर 150 तक प्रश्न कराया, उसमें से 3 से 4 प्रश्न रिपीट हो गया है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही 1000 सेट से आपका 10 से 15 क्वेश्चन लड़ने वाला है। आपका अगला प्रश्न है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो पानीपत, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है कि 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स। आपका अगला प्रश्न है कि 38वीं पैरेलल किन 2 देशों में बांटती है? 38वीं रेखा जो है किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। आपका अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ये भी प्रश्न पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। इस बार के MTS में पूछा है, CHSL में पूछा है, और 2022 में तो ये CGL, CPO, MTS सभी एग्जाम में ये प्रश्न को रिपीट किया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो 12 को कर सकता है, और लोकसभा में 2 को मनोनीत कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। आपका अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र के लिए। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कलिंग पुरस्कार का शुरुआत किसने किया था? यूनेस्को ने किया है। आपका अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। हेलो फ्रेंड, 1 से लेकर मैंने 200 तक प्रश्न करवा दिया है, और आज ये सेट नंबर 4 है, जिसमें मैंने 151 से लेकर 200 तक मैंने पूरा प्रश्न करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही 1000 सेट से आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एग्ज़ाम में आपका प्रश्न रिपीट होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।